बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 20 साल तारीख की जब से ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन की बिडिंग जो है 23 दिसंबर को मंडे को इस्लामाबाद में वकूफ पजीर हुई और बड़ा एक डिफरेंट और बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन देखने में आया। तो मैंने सोचा, चूंकि ये मेरा फील्ड भी है एविएशन और पिछली बिडिंग में वी वर दी ओनली सक्सेसफुल बिडर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने सुनने वालों को और इस चैनल के साथ जो मुस्लिम लोग हैं उनको जरा इसकी डिटेल, क्योंकि डिटेल्स तो आती रहती हैं कटी छटी, तो लेकिन आम आदमी की समझ से वो ऊपर वाली थोड़ी सी चीजें होती हैं, तो मैं जरा एक आम सतही लेवल पे मैं आपको ये समझा दूं कि ये बिडिंग किस तरह हुई है। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक प्रोसेस था पीछे, जो पिछले 7-8 महीने से एक स्क्रूटनी का चल रहा था। बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने इसको अप्लाई किया और फाइनली जो बिडिंग पेपर जिन 3 कंपनियों ने जमा कराए, उनमें से जो 3 कंपनियां थी उनमें एक आरफ हबीब कंसोर्शियम था, लकी सीमेंट कंसोर्शियम था और तीसरा जो था वो एयर ब्लू का ग्रुप था। और जब बिडिंग खुली तो 3 बिडर, जो तीनों ने जो बिडिंग दी थी, वो उसकी मैं डिटेल आपको मैं बता दूं कि उसमें जो लकी सीमेंट वाले थे उन्होंने 101.5 अरब की बिड जो है वो उसमें डाली थी। एयर ब्लू ने 26.5 अरब की बिड डाली थी और जो आरफ हबीब ग्रुप था उसने 115 मिलियन की बिड डाली थी, 115 अरब की बिड डाली थी। उसके बाद बिड खुली, बिड अनाउंस हुई तीनों की। उसके बाद रेफरेंस प्राइस जो है, रेफरेंस प्राइस ये होती है कि गवर्नमेंट ने एक मिनिमम बार रखी होती है कि इससे नीचे नहीं दी जाएगी और इससे ऊपर जो बोली लगाई होगी जिसने, उसकी बोली एक्सेप्ट होगी और उसके बाद उन 2-3 लोगों के आपस में बीच में कंपटीशन होगा जो 100 अरब से ऊपर वाली बोली वाले होंगे। तो वो इस क्राइटेरिया के तहत जब वो रेफरेंस 100 अरब का आया तो उसमें एक ग्रुप जो था, वो जो एयर ब्लू वाला ग्रुप था, वो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो गया और उनको निकाल दिया गया। उसके बाद अब 2 ग्रुप रह जाते हैं, एक लकी सीमेंट ग्रुप है, लकी सीमेंट कंसोर्शियम है और एक आरफ हबीब कंसोर्शियम है। इन 2 को फिर 30 मिनट दिए जाते हैं टू रीनेगोशिएट या रीथिंक अबाउट या रीशेड्यूल देयर बिड, उसके के इसको इंक्रीज करके। लेकिन उस टाइम को भी फिर 1 घंटा मेरे हिसाब से ये दिस वाज अगेंस्ट द लॉ, क्योंकि बिड का जो टाइम एक दफा डिसाइड हो जाता है उसके बीच में, तो उसके कोई चीज जो है उसकी चेंज उस मौके पे नहीं होनी चाहिए। बहरहाल वक्त को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, 1 घंटा उनको और दिया गया और फाइनली जब दोनों की फिर बीच में से बिड कंपटीशन शुरू हुआ तो उसमें जो लकी सीमेंट वाले हैं उन्होंने भी, अच्छा इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि जो बोली अब बढ़नी थी वो मिनिमम 250 मिलियन की स्टैग बोली के, आप 2.5 करोड़ से नीचे बोली नहीं बढ़ाएंगे, 2.5 करोड़ से ऊपर बोली दी जाएगी, 250 मिलियन, 2.5 करोड़। तो उसके बाद जब ये कंपटीशन शुरू हुआ तो उसके बाद जो मिनिमम, अब चूंकि सबसे हाईएस्ट जो बोली होती है वो फिर रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। चूंकि सबसे हाईएस्ट बिड जो थी वो आरफ हबीब ग्रुप की 115 अरब थी, तो वो अब रेफरेंस पॉइंट जो है वो 115 अरब बन गया। तो बोली अब स्टार्ट होती है 115 अरब से और उसके बाद फिर 250 मिलियन की जो है वो बोली बोली जाती है। फाइनली बात, चूंकि मैं ज्यादा डिटेल में आपको बताना चाह रहा था इसलिए बात थोड़ी सी बड़ी, और इस तरह एक इंटरेस्टिंग और एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो देखने में आया और एक स्टेज पे आके लकी सीमेंट वालों ने इंटरेस्टिंगली एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने 134 अरब की बोली बोल दी।
और जो कि एक बहुत ही एक शॉकिंग जो अमाउंट थी, 115 से ऊपर राइज जो था, और एवरीबॉडी वाज टर्न्ड और एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि आई थिंक लकी सीमेंट जो है वो पीआईए ले गया। लेकिन इससे बड़ा सरप्राइज नैले पे दैला जब आता है तो वो है आरिफ हबीब ग्रुप, और उन्होंने वहां फिर 2.5 करोड़ नहीं बनाया, उन्होंने सीधा ही 1 अरब बढ़ाया और उन्होंने कहा जी हम 135 अरब देते हैं। दिस वॉज अ बिग ब्लो, और इस पे आके लकी सीमेंट ने अपने हाथ खड़े किए और लकी फाइनली जो है वो लकी सीमेंट को ये पीआईए अवार्ड हो गई। अब इसकी तफसील ये है कि ये लकी सीमेंट को जो आरिफ हबीब को जो पीआईए आज मिली है 135 बिलियन, इसकी इसके ऊपर एक प्रोग्राम में और पूरा डिटेल में दूंगा कि, और ये स्पेशली वो पीआईए मुलाजमीन के लिए भी होगा और उसमें उसकी सारी तफसील होंगी कि तौसीफ बेचारे को दिरहम 8 मिलेंगे। वो जब मियांदाद ने शारजा का छक्का मारा था तो ये शेर एक 50-50 में गाना गाया था उन्होंने कि जावेद को तो कई लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को दिरहम 8 मिलेंगे, जिसने सिंगल लेके जावेद मियांदाद को सामने लेके आया था। तो अब इसमें वो पीआईए के मुलाजमीन के लिए क्या पैकेज है, उनकी जॉब की क्या सिक्योरिटी है, उनकी जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए क्या सिक्योरिटी है। लेकिन एक जाते जाते मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताता जाऊं, और जिन्होंने पंजाबी च कहते ना चूहा छड़ना, तो अब मैं वो चूहा छोड़ना चाह रहा हूं कि ये जो 135 अरब है इसमें टोटल 7% जो है वो गवर्नमेंट को जाना है, 7%। और लाइबिलिटीज जो हैं इस वक्त वो ऑलमोस्ट जो पिछली बिड में थी उनको कम करके उनका 10% लाइबिलिटी, पिछली बिड में 212 अरब की लाइबिलिटीज थी जो ब्लूबर्ड सिटी ले रहा था, और अब लाइबिलिटीज कम करके टोटल 25 या 26 अरब की रह गई है। इसमें 90% जो है वो री इन्वेस्ट होना है, 93%, और 7% गवर्नमेंट को आया जो कि एग्जैक्टली वो 10 अरब बनता है। आपने पिछली बिड में 10 अरब की बिड ठुकराई थी जो कि 60% पीआईए दे रहे थे, और अब वही 10 अरब लेके आपने, और उस 10 अरब में 212 अरब की लाइबिलिटीज आप बिडर को दे रहे थे, अब आपने 10 अरब लेके 93% पीआईए दे दी, और उसके बाद लाइबिलिटीज आपने जो है 212 अरब से कम करके आपने 25 अरब कर दी। तो ये कौन सी सक्सेसफुल बिडिंग हुई, ये कौन सी डील थी? तो पिछली बिडिंग से इस बिडिंग में सिर्फ नंबरिंग की गेम, जो कि नो डाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं दे आर मास्टर ऑफ दिस, इट वाज जस्ट अ नंबर गेम, वेयर एज तो पिछली बिड मेरे हिसाब से बीइंग एविएशन एक्सपर्ट वो तो इससे बहुत बेहतर डील थी कि आप 60% पीआईए दे रहे थे, 212 अरब की लाइबिलिटीज दे रहे थे और 10 अरब रुपया गवर्नमेंट ले रही थी। अब आपने 93% पीआईए दी, आपने लाइबिलिटीज पिछली सारी कम कर दी, और आपने 10 अरब रुपया गवर्नमेंट को मिला। बहरहाल अब मैं कमेंट्स के लिए ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक टू आरिफ हबीब, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। कौमी एयरलाइन है, फ्लैग कैरियर है, हम इसको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, और हमारी हर दुआ और हर कोशिश आपकी कामयाबी के लिए होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।